हम में से भी बहुत सारे लोग संसार में ऐसे हैं जो लोग कहते हैं कि हम एंजल से बात करते हैं, हम हायर डायमेंशन के लोगों से बात करते हैं, वो हमें गाइड करते हैं, वो हमें हिंट करते हैं, वो हमें बताते हैं कुछ कुछ बातें। तो ये बात एक्चुअली ऐसी है कि हम सबका जो हायर सेल्फ है, वो हायर सेल्फ हमारे ही अंदर हमको गाइड करता रहता है, ये करो ये नहीं करो। तो हम जितना जितना तैयार होते जाते हैं, उसके ऊंचे का हायर सेल्फ हमको और थोड़ा ऊपर लाने के लिए तैयार रहता है, फिर और ऊपर का लाने के लिए तैयार रहता है। तो ऐसे ऐसे करके हम गाइड होते जाते हैं, समझते जाते हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये देखने में लगता है कि कोई बाहर से हम कर रहे हैं, बट असल में हमारे अंदर का ही हायर सेल्फ हमें अपने इस पुरानी दुख की सफरिंग से निकाल कर हमें अवेयर कर रहा है और हमें ऊंचे डायमेंशन में पहुंचने की हिंट्स, ज्ञान या डायरेक्शन दिखाता जा रहा है। तो बाप आकर दुख से लिबरेट करते हैं और गाइड बन साथ ले जाने वाला है। तो गाइड का मतलब हमें डायरेक्शन दिखाना कि देखो ऐसे ऐसे करते चलो, ऐसे ऐसे सोचते चलो, समझते चलो, और तुम इस पुरानी दुनिया से मुक्त हो जाओगे। तो जो जैसे क्लासिकल साइंस में भी स्पेस में जानते होंगे आप लोग कि जब जो लोग स्पेस में जाते हैं तो वहां टाइम बहुत स्लो हो जाता है। वहां पे जो चीजें वो लोग 1 मिनट में या 1 घंटे में करते हैं, धरती में उसका 10 साल बीत जाता है। तो धरती का टाइम बहुत फास्ट चलता है और उसी के रिलेटिव जो स्पेस है वहां का टाइम स्लो चलता है। तो ये जब क्लासिकल साइंस में प्रूवन है, तो यही चीज क्वांटम सूक्ष्म रूप में भी प्रूवन है कि जितना हम अपने को अंदर से आत्मा समझ कर जीते हैं, उतना हमारे शरीर की आयु भी धीरे घटित होती है। भले ही बाहरी बुद्धि से हमारा हम ये काउंट कर रहे हैं कि हमारा 365 दिन के कार्यकाल में एज हमारी 1 साल बढ़ गई, लेकिन हम अंदर से उस शरीर को, बूढ़े शरीर को फील नहीं करते, क्योंकि अंदर से तो हम आत्मिक अवस्था में रहते हैं। तो जितना ज्यादा जितना आत्मिक अवस्था में रहेंगे, उतना हमारे लिए टाइम स्लो चलेगा। टाइम स्लो चलेगा तो शरीर की आयु भी बढ़ेगी, क्योंकि शरीर की आयु फिर बाहर के नियम से नहीं बढ़ती, हमारे आंतरिक स्मृति से बनती, क्योंकि शरीर भी किसने क्रिएट किया? माइंड ने क्रिएट किया। तो जो माइंड शरीर को पहले स्थूल रूप में 1 साल बीतने में जो बूढ़ा समझता था, वही माइंड अब अपने को आत्मा समझने के कारण शरीर की उम्र को भी उस तरह से काउंट नहीं करेगा, उस तरह से नहीं सोचेगा, और उस शरीर की उम्र भी बढ़ जाती है। तो षष्ठी चक्र को याद करें, तो उस मूवी में भी यही दिखाया कि जब उसका बाप लौटता है तो वो 126 साल का कुछ होता है और उसकी बेटी बूढ़ी हो चुकी होती है, जो बेटी को, वो 10 साल की बेटी को छोड़ के गया था। तो टाइम जैसे उस ऊपर के स्पेस में बहुत स्लो हो जाता है, ऐसे अंदर के स्पेस में जाने में बहुत स्लो हो जाता है। तो षष्ठी चक्र को याद करेंगे। जितना जो आप सामान बनाएंगे उतना फायदा है। आप सामान बनाने का मतलब जितना जो औरों को मिलते समय उनके बारे में सुनते समय, जानते समय, दिखते समय आत्मा समझेगा, एनर्जी समझेगा, उतना वो खुद एनर्जी के लेवल पर बना रहेगा। शरीर समझेगा तो शरीर के लेवल पर आ जाएगा, नीचे आयाम में आ जाएगा। तो राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है, इसीलिए सबको मुंह से ज्ञान सुनाने की बात नहीं है। बात है अपनी दृष्टि से सबको ज्ञानी रूप में देखना कि सब है ही आत्मा, सब है ही एनर्जी। तो प्रदर्शनी में इतने ढेर आते हैं, वह सारी प्रजा बनती जाएगी। तो बाबा स्थूल रूप में जब साकार मूर्तियां चलाता था तो वो प्रदर्शनी की प्रजा को ऐसे मोटी प्रजा की बात कर रहा है, लेकिन असलियत ये है कि जब आप प्रदर्शनी भी समझाते हो, फिजिकल प्रदर्शनी भी, तो उस समय जिनको समझा रहे हो उनको आत्मिक रूप में देख रहे हो कि नहीं? अगर आप शरीर देखकर समझा रहे हो तो मतलब आपकी खुद की प्रैक्टिस इतनी स्थूल और देहभान की है, तो आप क्या राजा बनोगे और क्या प्रजा बनाओगे? असलियत तो बात यह है कि आपको जो लोग वास्तव में संपर्क में मिल रहे हैं, देखने में मिल रहे हैं, उनको आपका आत्मिक दृष्टि ही आपकी आपको राजा के स्वरूप में और उनको प्रजा के स्वरूप में बनाती है। अगर आप उस दृष्टि से देख ही नहीं रहे हो, तो ना तो खुद राजा हो ना वो प्रजा है। तो बाबा कहते हुए सारी प्रजा बनती जाएगी, क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का विनाश तो होता नहीं। तो क्योंकि ये ज्ञान हर एक के अंदर गुप्त रूप में पहले से मौजूद है, और जब हम निमित्त बनते हैं किसी को इस ज्ञान देने के, तो वो उसकी कॉन्शियस बुद्धि जब सुनती है किसी प्रदर्शनी में या कोर्स कराते समय या फिजिकल या ऑनलाइन, तो वो ज्ञान अभी भले ही उसका खुलने का टाइम नहीं आया है अंदर का, लेकिन क्योंकि वो ज्ञान उसके अंदर पहले से मौजूद है, सिर्फ जब उसका समय आएगा तो बाहर से दिया हुआ ज्ञान ही उसको हेल्प कर देगा अपने अंदर की यात्रा शुरू करने के लिए। तो जब उसका समय आएगा बीज का फल निकलने का या बीज का पौध निकलने का, तो उसको वही ज्ञान शुरू याद आते ही वो अपनी आत्मिक यात्रा, स्पिरिचुअल यात्रा शुरू कर देगा।